हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश टाइपिंग कोर्स के डे 7 में। दोस्तों, अभी तक हमने कीबोर्ड की तीनों रो सीख ली है। हमने होम रो, अपर रो और बॉटम रो की सभी लेटर की पोजीशन समझ ली है। टाइपिंग सीखने में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि पहले हमारी उंगलियों को कीबोर्ड की पोजीशन की आदत हो जाए। इसलिए हमने शुरुआत में सिर्फ कीज़ और छोटे वर्ड्स की प्रैक्टिस की ताकि हाथ सही जगह पर बैठ सके। आज हम कंप्लीट वर्ड प्रैक्टिस शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ज़रूरी की सीखेंगे जिसका इस्तेमाल इंग्लिश टाइपिंग में बहुत होता है। दोस्तों, इस की को अपस्ट्रोफी कहते हैं। ये ऊपर वाली छोटी कोमा जैसी की होती है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये वाली की किस जगह होती है। दोस्तों, हमने डे फर्स्ट की क्लास में होम रो पोजीशन सीखी थी जिसमें ASDF फिर स्पेस सेमीकोलन LKJ सीखा था। दोस्तों, इसी सेमीकोलन के पास में आपको एक दिख रही होगी। इसकी हमने प्रैक्टिस अभी तक नहीं की है। तो इसमें जो ये नीचे वाली जो शब्द दिख रहा है आपको, इसे दोस्तों हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाली की। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इससे पहले क्यों नहीं बताया। इसका कारण दोस्तों यह है कि शुरुआत में हमारा पूरा ध्यान लेटर की पोजीशन और फिंगर मूवमेंट पर था। अगर शुरुआत में बहुत सारी की जोड़ देते तो हाथ की प्रैक्टिस कमज़ोर हो सकती थी और आप सभी कंफ्यूज हो सकते थे। अब क्योंकि हमने तीनों रो की प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए अब हम इस की को भी अपनी टाइपिंग में शामिल करेंगे। और दोस्तों, आज हम कंप्लीट कीबोर्ड की सभी रो को मिलाकर वर्ड्स बनाना भी शुरू करेंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ कि इसको कैसे प्रेस करना है। तो दोस्तों, देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, अपना हाथ हमेशा ASDF और सेमीकोलन LKJ पर रहेगा। जब भी आपको एपोस्ट्रोफी की प्रेस करनी हो तो जो ये पिंकी फिंगर है अपनी, ये वाली, इसी से दोस्तों हम ये वाली की प्रेस करेंगे। देखिए एक बार कैसे करते हैं हम। जैसे कुछ भी अपने को ये दबाना है तो अपन इस पे ऐसे प्रेस करेंगे, इस तरीके से। दोस्तों, मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप इसकी दोबारा से होम रो की प्रैक्टिस करें, ये प्रैक्टिस गलत हो जाएगी। मैं सीधे इसके वर्ड्स करवाऊँगा आपको। समझ रहे हैं आप? तो सब वर्ड्स के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि इनको कैसे प्रेस करना है। तो अपन तीनों रो की जो वर्ड्स है उसको बनाने से पहले पहले अपन इस की के बारे में सीखेंगे और इसके वर्ड बनाएंगे। तो आपको स्क्रीन पर दोस्तों दिख रहा होगा, इससे बनने वाले शब्द मैंने यहाँ दिखा दिए हैं आपको। जैसे पहला शब्द है डोंट। अब आप देखिए कि डोंट अपन कैसे लिखेंगे। आपने काफ़ी बार देखा होगा जो ये ऊपर से इन्वर्टेड कोमा चालू हो जाता है, इसको हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं। इसी में एक डबल इन्वर्टेड कोमा दिख रहा होगा आपको, ये शिफ्ट के साथ आता है। शिफ्ट वाली की हम कल सीखेंगे, आज आप केवल ये सीखिए। तो आपको इन शब्दों की जो ये आपको दिख रहे हैं, जैसे पहला शब्द है डोंट। देखिए हम कैसे लिखेंगे। आपको सिंपल पहले तो डोंट एंड लिख देना है, फिर इसके बाद में इसी की से। बहुत आसान रहेगा। आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे, शब्द बनाएंगे, तो आपको इसकी आदत हो जाएगी। एक्चुअली ये वाला शब्द इंग्लिश टाइपिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। देखिए डोंट, देखिए बहुत आसान है। जैसे आप ये करेंगे, फिर एन पे करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे, फिर ये डोंट, ये इस तरीके से। दोस्तों, मैं खुद आपको टाइप करके दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से सीख सके। आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें वो केवल कीबोर्ड दिखाते हैं लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन नहीं दिखाते। लेकिन मेरा ये है कि पहले मैं खुद करके दिखाऊं ताकि आप सीख सके, क्योंकि आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि सिखाने वाले को खुद आता है। ठीक है, आपको इसी तरीके से देखिए DO, फिर ये एन, और इसी पिंकी फिंगर से आपको इस तरीके से मूवमेंट करना है, इस पिंकी फिंगर को इस तरफ, और फिर आपको T दबा देना है। बहुत आसान रहेगा दोस्तों। इसके बाद में अगला शब्द देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे बनाते हैं। अगला शब्द है कांट। देखिए दोस्तों, CAN, और फिर इसी से एपोस्ट्रोफी की, और फिर इसके बाद में T। देखा, ये मुश्किल नहीं है दोस्तों, लेकिन ये इम्पोर्टेंट की है, तो इसलिए मैंने इसको जोड़ना उचित समझा। देखिए कांट हो गया। इसके बाद में देखिए इट इज़। आपने काफ़ी शब्द देखे होंगे इस प्रकार के। कई बार जैसे अपने बड़े वर्ड्स में भी आता है एंड में,
जैसे अगला हम शब्द देख लेते हैं, बड़ा शब्द स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, आपको लिखना है स्टूडेंट्स, फिर स्टूडेंट तक लिख दिया आपने, फिर अपोस्ट्रोफी की दबानी है, फिर ये, फिर एस। देखिए अगला शब्द है टीचर्स। तो टीचर्स कैसे लिखेंगे, TEACHER, फिर अपोस्ट्रोफी की, फिर एस। देखा, इतना मुश्किल नहीं होने वाला दोस्तों। ये कम से कम मैंने कितने शब्द लिखे हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 और 6 शब्द लिखे हैं। आपको इसकी कम से कम 20 बार इन शब्दों को लिखना है, ताकि आपको इस अपोस्ट्रोफी की आदत हो जाएगी, क्योंकि ये टाइपिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब इसके बाद में मैं आपको इसी क्लास में, जैसा कि मैंने कल कहा था कि हम इसके सभी वर्ड्स सीखेंगे तीनों रो को मिलाकर। तो आप देख सकते हो इसमें वर्ड्स आ रहे होंगे दोस्तों स्क्रीन पे आपके। तो शुरुआत तो देखो दोस्तों, मैंने इसकी पहले छोटे शब्दों से की है। इसमें लिखा है जैसे केट, डॉग, बुक, पेन। उससे धीरे धीरे थोड़ा लेवल को बढ़ाया है, ताकि आपको शुरुआत में छोटे वर्ड्स याद रहे, उसके बाद में थोड़े मीडियम, फिर उसके बाद में थोड़े से बड़े वर्ड्स। तो एक बार आपको इनके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको इसका इमेज मिल जाएगी। एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया रहे कि शब्दों को अब कंप्लीट जो रो हो चुकी है अपनी, उसके बाद में इन शब्दों को कैसे बनाया जाएगा। देखिए पहला शब्द है केट। आप लिखेंगे C, फिर A, फिर T, केट हो गया। देखिए CAT, केट। इसके बाद में शब्द है डॉग, तो DOG, डॉग। फिर अगला शब्द है बुक, तो B इस तरफ से दबाएंगे, मैंने बताया था आपको। फिर ये O 2 बार, फिर ये K, बुक। इसके बाद में है पेन, तो देखिए PEN, पेन। फिर है टाइप, TYPE। फिर है वर्ड, तो वर्ड। इसके बाद में वर्क, फिर इसके बाद में नेम, तो देखिए नेम कैसे लिखेंगे, नेम। फिर है टाइम, फिर लिखेंगे होम, फिर लिखेंगे लर्न, फिर लिखेंगे इजी, तो इजी कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। फिर है फास्ट, फिर है टेस्ट, फिर है स्पीड, फिर है टाइपिंग, ये अब थोड़े से मीडियम शब्द चालू हो गए अपने। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। अब जैसे कीबोर्ड बड़ा शब्द है, कीबोर्ड कैसे लिखेंगे, की दोस्तों मैंने आपसे एक चीज़ और कही है कि आपको इन शब्दों को भले ही आप आराम से बनाएं, लेकिन आपको कीबोर्ड को नहीं देखना है, ठीक है दोस्तों। कीबोर्ड की प्रैक्टिस देख के बिल्कुल नहीं करनी है। शुरुआत में शब्द आपको हार्ड लगेंगे बनाना, क्योंकि अब हम पूरे तीनों रो होने के बाद में अब शब्दों की तरफ गए हैं। तो शुरुआत में आपको 1-2 दिन में टाइप करते रहिए इनको। और हाँ, इन सभी शब्दों को 20-20 बार ज़रूर लिखना है दोस्तों, इससे कम में काम नहीं चलेगा। अब मैं आपको बड़ा शब्द लिख के दिखाता हूँ। जैसे बड़ा शब्द है डिपार्टमेंट, तो कैसे लिखेंगे, देखिए DEPARTMENT। देखा, मतलब आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी ना, तो आपको आपकी जो फिंगर है वो अपने आप कीज पे जाने लगेगी और आप आराम से टाइप करने लगेंगे। इसी तरीके से बड़ा शब्द में देख लेता हूँ, इन्फॉर्मेशन। देखिए इन्फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, EINFORMATION, इन्फॉर्मेशन। फिर है एग्जामिनेशन, मैंने आपको अधिकतर वर्ड्स के खुद टाइप करके सिखाए हैं, ताकि आप समझ सकें कि फिंगर जो मूवमेंट है वो कैसे रहेगी बड़े शब्दों पर। अब मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा। हम कल शिफ्ट की, देखिए आप दोनों तरफ एक शिफ्ट की होगी, ये इधर शिफ्ट की है और इधर शिफ्ट की है, इनका यूज़ सीखेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जो शब्द है उसमें जो पहला लेटर है वो बड़ा आता है, तो उसको किस तरीके से टाइप करना है। आप वो कैप्स लॉक से यूज़ नहीं होगा, वो हमको शिफ्ट की तरफ चलना पड़ेगा उसके लिए। तो दोस्तों मेरा यही रिक्वेस्ट है आपसे। अब हम टाइपिंग की तरफ बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब आपकी टाइपिंग बहुत अच्छे से होने लगेगी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। मैं आपको यहाँ बहुत अच्छे से सिखाने के लिए आया हूँ। जैसा कि मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में सिखाता हूँ, वैसा ही मैं आपको सिखा रहा हूँ। कोई आपको अलग नहीं सिखा रहा, ना कम सिखा रहा हूँ। जितना मेरा खुद का अनुभव है, जितना मैं समझ सकता हूँ,
जितना मैं बच्चों को सिखा सकता हूँ, क्योंकि गलत प्रैक्टिस मैं खुद नहीं चाहता कराना। ठीक है दोस्तों, मैं अपने अनुभव से, जो मेरी एलडीसी की सर्विस है उसके इतने सालों के अनुभव, और जो मैंने कैसे एग्ज़ाम निकाला, कैसे मैंने इतनी अच्छी स्पीड करी हिंदी इंग्लिश में, और एफिशिएंसी वगैरह हमने जो एग्ज़ाम में लगा था, उसके बाद दोस्तों मैंने ये शुरू किया है कोचिंग, ताकि ये मेरे इतने सालों के अनुभव के आधार पर। तो आप चाहे तो मेरे वीडियो भी देख सकते हैं। आपको जो टाइपिंग के वीडियो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, स्पीड देख सकते हैं। मैं आपको उसी लेवल की स्पीड आपकी मैं तैयारी करवा रहा हूँ यहाँ। तो दोस्तों, आज हमने कीबोर्ड की सभी रोज़ को मिलाकर वर्ड्स बनाना शुरू किया है। अब हमारा हाथ धीरे धीरे सभी की इसकी मूवमेंट को समझने लगेगा। तो दोस्तों, ये था आज का डे 7। आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। थैंक यू दोस्तों। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो लेकिन सिखाने के लिए दोस्तों कई बार लेसन बड़ा हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं। मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं अपने टॉपिक पर रहूं, अनावश्यक की कोई भी बात ना करूं। बट दोस्तों कई बार हमको करनी पड़ती है कुछ बताने के लिए, तो आई होप आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। कल हम शिफ्ट वाली की का यूज़ करना सीखेंगे, और कैसे वर्ड्स बनाने शिफ्ट के साथ में वो ज़रूर सीखेंगे। तो आप कल की क्लास भी ज़रूर मिस मत करना, और जो पहली बार क्लास देख रहे हैं वो हमारे पहले के लेसन ज़रूर देखें, तभी आप बेहतर टाइपिंग सीख सकेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके दोस्तों।